कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और हम भी आपकी कुशलता के लिए मालिक से सदा दुआएं करते रहते हैं। तो किस प्रकार से इंद्रमती रानी जब काल के अधीन होकर बहुत विवश होकर और सतपुरुष यानी करुणामय स्वामी को पुकार रही थी, उसी समय करुणामय स्वामी वहाँ पर आते हैं और काल के प्रभाव को मिटाकर किस प्रकार रानी की मदद करते हैं। तो इंद्रमती रानी खुश होकर करुणामय स्वामी को क्या कहती हैं। पुनि कह इंद्रमती कर जोरी, हे प्रभु सुनु विनती एक मोरी, चिन्ह पर मोही यम की छाही, अब यही देश रहब हम नाही। करुणामय स्वामी से इंद्रमती फिर हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे प्रभु मेरी एक विनती सुनिए, मुझे यम की छाया की पहचान पड़ चुकी है, अब मैं इस देश में नहीं रहूँगी। हे साहिब ले चलू निज देसा, इहमा है बहुकाल कलेसा, इह विधि कही भई उदासा, अब ही ले चलू पुरुष के पासा। हे साहिब मुझे अपने देश सत्यलोक ले चलो, यहाँ तो बहुत काल कलेश है, अब ही सतपुरुष के पास ले चलो। इस प्रकार कहकर उदास हो जाती है। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास पर थी। प्रथम ही रानी किन हो संगा, मेट्यो काल कठिन प्रसंगा, तब ही ठीका पूरा भराया, ले रानी सतलोक सिधाया। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सबसे पहले रानी ने सत्य गुरु करुणामय स्वामी का सत्संग किया। करुणामय स्वामी ने उस पर जो काल का कठिन प्रभाव था समाप्त कर दिया। फिर उसकी आयु का ठीका यानी शेष आयु का अधिकार पूरा भरा दिया और रानी के हंस जीव को लेकर सत्यलोक की ओर चल पड़े। ले पहुँचायो मान सरोवर, जहवा कामिनी कर ही कलोहर, अमी सरोवर अमी चखायो, सागर करीब पांव पर आयो। उन्होंने उसे लेकर मान सरोवर द्वीप पहुँचाया, जहाँ पर माया कामिनी किलोल क्रीड़ा कर रही थी। अमृत सरोवर में उसे अमृत चखाया तथा कबीर सागर पर उसका पांव रखवाया। ते ही आगे सुरती को सागर, पहुँची रानी भई उजागर, लोक द्वार ठाढ़े तब किन्हीं, देखत रानी अति सुख भीनी। उसके आगे सुरती का सागर था। वहाँ पहुँचने पर रानी की जीव आत्मा प्रकाशित हो गई। तब उसे सतलोक के द्वार पर खड़ी किया, जिसे देखकर रानी ने परम सुख का अनुभव किया। हंस ध्याय अंक में लिन्हा, गाव ही मंगल आरती किन्हा, सकल हंस किन्हे सन्माना, धन्य हंस सतगुरु पहचाना। सत्यलोक के द्वार पर रानी की हंस आत्मा देखकर वहाँ के हंसों ने दौड़कर उसे अपने से लिपटा लिया। सब ने मंगलमय कर आरती की। समस्त हंसों ने उसका आदर सम्मान किया और कहा कि तुम धन्य हंस हो, तुमने सतगुरु करुणामय स्वामी को पहचाना। भल तुम छोड़े हो काल का फंदा, तुमरो कष्ट मिट्यो दुख दवंदा, चलो हंस तुम हमरे साथा, पुरुष दरस करी नाव हु माथा। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने काल निरंजन का फंदा छोड़ दिया, तुम्हारे सब कष्ट तथा दुख दवंद मिट गए। करुणामय स्वामी ने कहा कि हे हंस तुम हमारे साथ चलो, सत्य पुरुष के दर्शन कर मस्तक नवाओ। इंद्रमती आव हु संग मोरे, पुरुष दरस होवे अब तोरे, इंद्रमती अरु हंस मिलाही, कर ही कुतूहल मंगल गाही। हे इंद्रमती मेरे साथ आओ, अब तुम्हें सत्य पुरुष के दर्शन होंगे। इंद्रमती को हंस जीव और वहाँ के दूसरे हंस मिले। वे कुतूहल करते हुए एवं मंगल गाते थे। चलत हंस सब स्तुति लावे, अब तो दरस पुरुष को पावे, तब हम पुरुष ही विनती लावा, देहु अब हंस दिग आवा। अब हम सत्य पुरुष का दर्शन पाएं। सब हंस चलकर सत्य पुरुष की स्तुति करें। तब हम करुणामय स्वामी ने सत्य पुरुष से विनती की, अब हंसों के पास आओ और एक नए हंस के साथ उन्हें दर्शन दो। देहु दरस्ती ही दीन दयाला, बंदी छोरसु हो कृपाला, विक्षो पुहुप उठी असबानी, सुनहु योग संतायन ज्ञानी,
हंसन कह अब आव लिवाई, दरस कराई लेहु तुम आई। करुणामय स्वामी कहते हैं कि हे बंदी छोड़, आप महान कृपा करने वाले हो। हे दीन दयालु, हंसों को दर्शन दो। पुष्प द्वीप का पुष्प खिला और ऐसी वाणी हुई कि हे योग संतान ज्ञानी, सुनो, अब हंसों को ले आओ तथा तुम आकर दर्शन करा लो। ज्ञानी आए हो हंस लग, हंस सकलो ले गए। पुरुष दर्शन पाए हंसा, रूप शोभा तब भये। कर ही दंडवत हंस सब ही, पुरुष पह चित लाइया। अमी फल तब 4 दिन हो, हंस सब मिले पाइया। तब ज्ञानी जी हंसों के पास आए और सब हंसों को ले गए। सत्य पुरुष के दर्शन पाकर हंसों के रूपों की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। सब हंसों ने सत्य पुरुष में मन लगाकर दंडवत प्रणाम किया। तब पुरुष ने 4 अमृत फल दिए, जिसे सब हंसों ने मिलकर खाया। जब रवि के प्रकाश दरस पाप पंकज खिले, तैसे हंस विलास जन्म जन्म दुख मिटी गयो। जैसे सूर्य के प्रकाश को देखकर कमल खिल उठते हैं, वैसे ही सत्य पुरुष के दर्शन पाकर सब हंस आनंद से भर गए। उनके जन्म जन्म के दुख मिट गए। इंद्रमती के हंस का सत्यलोक में पहुंचना और सत्य पुरुष एवं करुणामय स्वामी को एक समान रूप में देखकर अचंभित होना। पुरुष कांति जब देखे हुरानी, अद्भुत अमी सुधा की खानी। गदगद होए चरण लपटानी, हंस सुबुद्धि सुजन गुणगानी। दिन हो शीस हाथ जीव मूला, रवि प्रकाश जिमी पंकज फूला। जब रानी इंद्रमती के हंस ने सत्य पुरुष की छवि को देखा तो वह अद्भुत अमृत की खान दिखाई पड़ी। वह प्रसन्नता से गदगद होकर सत्य पुरुष के श्री चरणों में लिपट गई। वह सज्जन सद्बुद्धि से युक्त तथा ज्ञान गुण से संपन्न हंस आत्मा थी। जीव के मूल यानी आदि सत्य पुरुष परमात्मा ने जब दोनों हाथ उसके सिर पर रखे तो वह आनंदित होकर ऐसे ही खिल उठी जैसे सूर्य के प्रकाश में कमल खिल उठते हैं। इंद्रमती वचन करुणामय स्वामी प्रति। कह रानी तुम धनी करुणामय, जीव भरम मेटी आनी यह ठायम। इंद्रमती कहती हैं कि हे करुणामय स्वामी, आप धन्य हैं जो मेरे जीव का भ्रम मिटाकर इस स्थान यानी सतलोक ले आए। सत्य पुरुष वचन इंद्रमती प्रति। कहा पुरुष रानी समझाई, करुणामय कहें आनु बुलाई। सत्य पुरुष ने कहकर ज्ञानी को समझाया कि करुणामय स्वामी को बुला लाओ। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। नारी धाय आई मोपासा, महिमा देखी चकित भय दासा। सत्य गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इंद्रमती दौड़कर मेरे पास आई और मेरी महिमा देखकर आश्चर्य में पड़ गई। इंद्रमती वचन करुणामय स्वामी प्रति। कह रानी यह अचरज आही, भिन्न भाव कुछ देखो नाही। जो कुछ कला पुरुष कह देखा, करुणामय तन एक विशेखा। करुणामय स्वामी से रानी कहती हैं कि मुझे यह आश्चर्य है कि सत्य पुरुष और आप में मैंने कुछ भी भिन्न भाव यानी असमानता नहीं देखी। मैंने जो कुछ कला सत्य पुरुष में देखी उसमें और आप करुणामय स्वामी के तन में एक समानता एवं विशेषता है। ढाई चरण गह हंस सुजाना, हे प्रभु तव चरित्र सब जाना। तुम सतपुरुष दास कहलाए, यह शोभा कस उहाँ छिपाए। इंद्रमती के बुद्धिमान हंस ने दौड़कर करुणामय स्वामी के श्री चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका सब चरित्र जान लिया। आप सत्य पुरुष हो, परंतु आप संसार में दास कहलाए। अपनी यह अद्भुत शोभा वहाँ संसार में किस प्रकार छिपाए रहे। मोरे चित यह निश्चय आई, तुम ही पुरुष दूजा नहीं भाई। सोम आए देख यही ठाई, धनी समर्थ मुही लिया जगाई। मेरे मन में अब यह निश्चय
आ गया कि आप ही सत्य पुरुष हो, दूसरा कोई नहीं। जैसा मैंने वहाँ सत्य पुरुष को देखा वैसा मैंने यहाँ आकर आपको देखा। हे समर्थ स्वामी, आप धन्य हो, आपने मुझे अज्ञान निद्रा से जगा लिया। तुम धन्य हो दया निधान, सूजन नाम अचिंत्यम, अकथ अविचल अमर अशिथर, अनग अजसु अनांद्यम, असंशयनी काम धाम, नाम अटल अखंडित, आदि सबके तुम ही प्रभु, सर्वभूत समीपतम। हे दया के सागर, आप धन्य हैं। आप सर्वगुण संपन्न एवं उपकारी सुजान तथा सर्व चिंताओं से रहित अचिंत हो। आप कथन में न आने से अकथनीय, निश्चल, शिथिर तथा अविनाशी हो और अपने परमात्मा पद पर शिथिर हो। आप निष्पाप, जन्म रहित एवं आदि अंत से परे अनादि हो। आप संशय रहित तथा निष्कामता के धाम हो। आप नाम से परे, न डिगने वाले और न टूटने वाले, बाधा रहित सर्व शक्तिमान हो। हे प्रभु, आप सबके आदि हो तथा सर्वभूत प्राणियों के पास हो। मोह पर गए दयाल, लिए हो जगाई जानी निज, काटे हो यम को जाल, दिन हो सुख सागर करी। मुझ पर दयालु हुए, मुझे अपना जानकर अज्ञान निद्रा से जगा लिया। आपने मेरे यम का जाल काटकर सुख सागर यानी सतलोक का स्थान दिया। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। संपुट कमल लाग्यो तिहि बारा, चले हंस निज दीप मंझारा। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास से कहते हैं कि पुष्प द्वीप का कमल उसी समय बंद हो गया और सब हंस अपने अपने द्वीप को चले गए। करुणामय स्वामी वचन इंद्रमती हंस प्रति। ज्ञानी बूझे रानी बाता, कहो हंस तुम रो विख्याता, अब दुख दवंद तोर मिट गयहु, षोडश भानु रूप पुनि भयहु, ऐसे पुरुष दया तू ही किन्या, संशय सोग मेटी तुव दीन्या। ज्ञानी जी करुणामय स्वामी रानी इंद्रमती के हंस से पूछते हैं कि हे हंस, अपनी बात बताओ, तुम्हारी दशा जैसी है कहो। अब तुम्हारा दुख दवंद जन्म मरण का आवागमन मिट गया और फिर तुम्हारा रूप 16 सूर्य के जैसा हुआ। सत्य पुरुष ने तुम पर ऐसी दया की कि तुम्हारा संशय शोक सब मिट गया, जिससे तुम्हारा कल्याण हुआ। तो जब करुणामय स्वामी इंद्रमती रानी से ये सब पूछते हैं तो इंद्रमती हंस अपने पति राजा चंद्रविजय को सतलोक में लाने के लिए करुणामय स्वामी से किस प्रकार से विनती करती हैं, इसके बारे में कल के एपिसोड में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें और हमें आज्ञा दें। अगर आप मालिक से अटैच रहेंगे तो ही हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं, इस भवसागर से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। बोलो साधु सत साई।